हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.5 में क्वेश्चन 4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आकृति में एक वृत्त बना है जिस पर ए बी सी और डी 4 बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि, देखिए कह रहा है ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 अंश। कह रहा है ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि बी ई सी मतलब ये वाला कोण दे दिया 130 अंश तथा कोण ई सी डी बराबर 20 अंश दिया है। देखिए ई सी डी ये वाला कोण 20 अंश का दिया है। कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोण बी ए सी मतलब देखिए बी ए सी ये वाला कोण हमको बताना है कितने अंश का होगा। अब आप लोग रूल सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं। हम लोग ये वाला कोण बताएंगे कैसे, तो हम लोग यहां से बता सकते हैं। आप लोग ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये वृत्त में जो जीवा दिया गया है, जीवा से ऊपर ये दोनों वृत्त के एक बिंदुओं पर अलग अलग ये बन रहे हैं कोण, तो दोनों कोण बराबर होंगे, एक ही वृत्त खंड के कोण हो जाएंगे। तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये भी होगा। हमको यही पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये कोण निकालेंगे। ये कोण निकाल लेंगे तो ये भी पता हो जाएगा। अब ये कोण हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आप लोग यहाँ छोटा सा एक त्रिभुज बनाया देख सकते हैं, ई सी डी वाला त्रिभुज। इसमें ये कोण हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग जानते हैं ये बहिष कोण उसका है, वही वाला फिगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ऐसे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी है और यहाँ पर कोण बना है 20 अंश का। और ये ई वाले को देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, इसको ऐसे बढ़ाया गया है। ये यहाँ पर बना हुआ है 130 अंश, आप लोग देख सकते हैं इस वाले फिगर में, और यहाँ पर लिखा हुआ है ई। अब ये फिगर को हमने इस वाले फिगर को, इस त्रिभुज को हमने यहाँ बनाया। तो आप लोग जानते हैं जो बहिष कोण होता है, ये त्रिभुज के बाहर बहिष कोण हुआ। बहिष कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसको और इसको जोड़ने पर ये होना चाहिए कितना, 130। यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कितना, 130 में से ये 20 को घटा देंगे तो 110 अंश ये निकलेगा। अब 110 जब ये निकल जाएगा तो हमको तो ये क्वेश्चन में पूछा है तो 110 ये भी हो जाएगा। तो ये हम लोग काम करेंगे। हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ई सी डी में ये वाला कोण बहिष कोण है, तो हम लोग लिखेंगे कोण बी ई सी। यही देखिए कोण बी ई सी, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बी लिखा हुआ है तो बी ई सी यही बहिष कोण है। हम लोग लिखेंगे हल में कोण बी ई सी, यहां देख सकते हैं आप लोग कोण बी ई सी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई का बहिष कोण है। अब देखिए जब बहिष कोण है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहिष कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे, इसलिए यहां लिख लेंगे चूंकि बी ई सी इसका बहिष कोण है, इसलिए कोण बी ई सी बराबर हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण बी ई
सी बराबर क्या हो जाएगा, शेष दोनों अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। इस कोण का हमको नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं EDC, लिख सकते हैं कोण EDC प्लस कोण ये वाला कोण ECD। अब ये हम लोगों ने लिख लिया तो देखिए मान हम लोग रखते हैं BEC का मान दे दिया गया है 130 अंश, यहां भी देख सकते हैं आप लोग, तो इसके जगह पर लिखेंगे 130 अंश इक्वल में EDC। देखिए EDC ये हम लोग निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोण EDC प्लस ECD। देखिए ECD दे दिया है 20 अंश, हम लोग इसके जगह पर लिख लेंगे 20 अंश। हम लोग EDC यहां से निकाल सकते हैं, 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे 130 अंश माइनस में 20 अंश और इक्वल में कोण EDC। अब देखिए यहां पर माइनस हो जाएगा तो 110 अंश बराबर कोण EDC। अब जब देखिए ये वाला कोण निकल गया, यहां देख सकते हैं आप लोग EDC ये वाला कोण जब निकल गया है 110, तो हमको तो ये पूछा था BAC पूछा था, देखिए यहां तो ये भी 110 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे अब हम लोग क्या लिखेंगे, BDC के बराबर कौन होगा। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, कोण BAC। हम लोग लिखेंगे क्या, कोण BAC। कोण BAC बराबर होगा कौन, ये वाला कोण BDC, या इसी को हम लोग EDC भी लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे BDC, हम लोग लिखेंगे बराबर कोण BDC। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के दोनों कोण हैं और दोनों बराबर होते हैं। BAC पूछा था, हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण BAC बराबर BDC। देखिए अब यहां देख सकते हैं आप लोग BDC या EDC, ये कोण D का नाम आ रहा है, देखिए EDC या BDC हम लोग लिख सकते हैं। इसी को BDC के जगह पर 110 अंश, यही पूछा था, BAC बराबर 110 अंश, यही आंसर हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिख लेंगे EDC और BDC दोनों एक ही को माना गया है यहां, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण EDC बराबर कोण BDC। ये हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 अंश और कोण BAC बराबर 30 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिगर नहीं दिया, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाएंगे इसके अनुसार। देखिए कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। पहले तो हमको एक बनाना होगा वृत्त, तो देखिए हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया। तो वृत्त में कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कब होता है, वृत्त पर जब हम लोग कोई 4 बिंदु ले लेते हैं और उस चारों बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं तो वही चतुर्भुज जो बनता है उसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमने बना दिया ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज हमने बना दिया। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसके विकर्ण जो होंगे, विकर्ण ये AC हो गया और विकर्ण ये BD हो गया। ये जो दोनों विकर्ण हैं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, E पर मतलब एक दूसरे को काटते हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है यदि कोण DBC 70 अंश, देखिए ये DBC मतलब ये वाला कोण दे दिया है 70 अंश का। और उसके बाद देखिए कह रहा है BAC 30 अंश, BAC मतलब ये वाला कोण दे दिया हमको, कितना दिया है 30 अंश। अब देखिए तो कह रहा कोण BCD ज्ञात कीजिए, BCD मतलब ये पूरा कोण पूछा है, ये कितने अंश का होगा ये बताना है। तो कैसे हम लोग बताएंगे, अब यही देखना है हम लोगों को। जितना भी रूल है जो प्रमेय है उसको याद रखना है और ये कोण बताना है। फिर आगे एक क्वेश्चन और दिया है, तो पहले हम लोग अभी इसको ध्यान देते हैं, हमको जो बताना है उसको कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहां पर एक त्रिभुज बना है, देख सकते हैं आप लोग DBC एक त्रिभुज है, हम लोग उसको यहां बना लेते हैं। देखिए हम लोग यहां उस त्रिभुज को बना लेते हैं, इस तरह से बना हुआ है। यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ B है, देख सकते हैं आप लोग DCB एक त्रिभुज बना है और इसमें यहाँ का कोण दे दिया है 70 अंश, यहाँ का कोण 70 अंश दे दिया। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए उसको निकालने के लिए वही कोण पूछा है, उसको निकालने के लिए यहाँ नीचे का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इधर हम लोग जब बनाएंगे ऐसे कर लेंगे, ये वाला लाइन A तक, और इसको हम लोग जब मिला देंगे ऐसे C से जो मिला हुआ है आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ का कोण दे दिया है 30 अंश, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए और ये हमको निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर से जब देखेंगे तो एक ही वृत्त खंड में ये क्या हुआ है, एक जीवा है, जीवा के एक ही तरफ ये वाले कोण, ये और ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये एक ही जीवा है, जीवा पर ये भी कोण बना है एक ही आधार पर, और देखिए ये भी कोण बना है। तो 30 अंश का ये जब होगा तो 30 अंश का ये भी होगा, मतलब ये 30 तो ये भी 30 यहां से निकल गया। अब जब ये 30 निकल गया तो आप लोग देख सकते हैं ये त्रिभुज DCB वाला त्रिभुज, ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, एक त्रिभुज में जानते हैं तीनों कोणों का योगफल 180, 70 30 100, तो ये हो जाएगा 80, यहां से निकल जाएगा। तो ये काम हमको करना है, इस 30 से हम लोग ये निकालते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ये कोण का नाम हमको लिखना होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं BDC, हम लोग लिख सकते हैं BDC। हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण BDC, देखिए BDC ये वाला कोण और ये वाला कोण BAC बराबर होगा कौन कोण, कोण BAC बराबर कितने अंश के हो जाएंगे, देखिए BDC BAC बराबर है, BAC 30 अंश का है, ये 30 का है, तो ये भी 30 का हो गया। कारण क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कारण में चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब हम लोगों ने लिख लिया एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब BDC और BAC दोनों निकल गया कितना, BDC और BAC दोनों हो गया 30-30 अंश। अब जब ये 30 अंश हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में अब हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज BDC में। अब देखिए त्रिभुज BDC में हम लोग तीनों कोणों का योगफल दिखा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इस कोण का नाम हम लोग लिखना है तो लिखेंगे BDC, हम लोग लिखेंगे कोण BDC प्लस कोण, अब ये वाला कोण का नाम हमको लिखना है
तो BCD लिखेंगे इसका नाम, हम लोग लिखेंगे कोड BCD प्लस कोड, ये 70 अंश वाला कोड लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं DBC बराबर कितना होगा 180 अंश। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप देखिए BDC इसका मान आया 30 अंश, यहां आप लोग देख सकते हैं BDC का मान 30 अंश, तो यहां हम लोग 30 अंश लिखेंगे, फिर प्लस BCD यही देखिए क्वेश्चन में पूछा है BCD, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोड BCD प्लस DBC देख सकते हैं 70 अंश, तो यहाँ 70 अंश लिखेंगे बराबर में 180 अंश। ये दोनों जोड़ के हम लोग माइनस कर सकते हैं उधर, तो 70 और 30 हो जाएगा 100 अंश प्लस कोड BCD बराबर 180 अंश। इसको इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो कोड BCD बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस में 100 अंश, तो कोड BCD बराबर हो जाएगा 180 में से 100 को घटाएंगे तो 80 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। BCD पूछा था, देखिए आ गया हमारा 80 अंश। अब देखिए इसी में पूछा है, फिर कहा है यदि AB बराबर BC हो। अब देखिए कह रहा है यदि AB ये और BC ये भुजा बराबर हो, इस त्रिभुज ABC में आप लोग देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं बराबर दिया गया हो, तो कह रहा है कोण ECD ज्ञात कीजिए। ECD देख सकते हैं ECD मतलब केवल ये वाला कोण पूछा है, ये कितने अंश का होगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे, अब इसके लिए देखते हैं। हम लोग देखिए पूरा कोण ये निकाल चुके हैं, पूरा हमारा कोण आया कितना 80 अंश, और पूछा कितना है, अब ये वाला केवल पूछा है, तो हम लोग ये अगर निकालना तो 80 में से घटाएंगे तो ये निकलेगा, यानी कि हमको ये कोण निकालना होगा। अब ये कोण कैसे निकालेंगे, देखिए ये कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देख सकते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया है बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण दोनों बराबर होंगे, मतलब ये भी 30 अंश होगा। अब जब ये 30 अंश हो जाएगा और पूरा यहाँ तक 80 है, तो 80 में से 30 घटाएंगे तो भी निकल जाएगा 50 अंश। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, अब देखिए हम लोग लिखेंगे, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं त्रिभुज ABC में, AB बराबर BC दिया है क्वेश्चन में, देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि AB के बराबर दे दिया है BC, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जब AB के बराबर BC दिया तो हम लोग कह सकते हैं ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इस कोण का नाम लिखना होगा तो लिख सकते हैं BCA या ACB लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण ACB बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के BAC के, ये दोनों बराबर होंगे। और देखिए BAC 30 अंश है, BAC 30 है तो ACB भी 30 अंश हो जाएगा, बराबर 30 अंश। यहाँ कारण हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों कोण क्यों बराबर हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, हम लोग लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से ये हम लोगों ने 30 अंश निकाल लिया है। अब देखिए अब ये वाला कोण हमको निकालना था ECD, देखिए ये वाला कोण हमको निकालना है, तो ECD बराबर हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला कोण आ गया हमारा 30 अंश का, ये कोण आ गया 30 अंश का, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ECD बराबर हम लोग लिखेंगे
अतः कोण ECD बराबर, ये कोण देखिए ECD, ये वाला कोण हमको निकालना है, किसके बराबर होगा, इस पूरे वाले में से ये वाला घटा देंगे। पूरा कोण कौन सा है, BCD था, पूरा कोण BCD था, कोण BCD में से हम लोग माइनस करेंगे ये वाला कोण BCA या ACB कह सकते हैं, कोण ACB। तो देखिए ECD हमारा निकल जाएगा ECD, क्योंकि पूरा कोण यहां तक हमको पता है 80 है, 80 में से ये 30 को हमको घटा देना है। BCD आप लोग यहां देख सकते हैं, BCD 80 अंश आया, तो इसके जगह पर 80 लिखेंगे और माइनस ACB, B दिया है 30 अंश, तो ACB की जगह पर 30 अंश लिखेंगे। अब 80 में 30 को घटाएंगे तो 50 अंश आ जाएगा, कोण ECD बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।